जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लगातार मैसेज मिल रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कैसा आता है, तैयारी कहाँ से करें। तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। आज आपको मैं इसका जो एग्ज़ाम था वो दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है वो दूर हो सके कि कैसा इसका एग्ज़ाम आता है। तो भाई इसमें 50 नंबर का आता है ड्राइविंग पार्ट, जिसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा भाई आपकी 20 की जीके, 20 रीजनिंग के और 10 मैथ्स। और आप किसी सब्जेक्ट को भाई हल्के में लेकर नहीं चल सकते। 75 प्लस इसकी कट ऑफ रही थी यूआर के लिए। और आप अभी जीएस में आपको दिखाऊंगा, मेन फोकस मैं इस वीडियो में जीएस और ड्राइविंग पार्ट पे करूँगा। मैथ्स रीजनिंग आप देख सकते हैं भाई, आपको जो ये आंसर की है ये मिल जाएगी। और मैथ्स रीजनिंग अगर आप एक ठीक तरीके से तैयारी करते हैं तो उसके अंदर ऐसा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। और एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर दोनों के अंदर सिर्फ एक जो अलग सब्जेक्ट है, जैसे बाकी की तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, बस एक ड्राइविंग पार्ट है। तो अपना भरोसा बनाए रखना भाई, हर सब्जेक्ट के लिए आपको बेस्ट चीज़ें बताई जाएगी। ड्राइविंग पार्ट में आप 45 प्लस तक कैसे स्कोर कर सकते हैं वो भी बता दिया जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि भाई अब आपके लिए जो ड्राइविंग पार्ट है उसके लिए लगातार वीडियो भी मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा। तो अपने सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा जो भी अपने भाई है ड्राइवर भाई लगे हुए हैं जो, उनका इंटरव्यू भी मैं लेके आता रहूँगा, ताकि आपको तैयारी से रिलेटेड भी और साथ में आगे जाके जॉब किस तरीके से है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो उसकी। तो भाई वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं भाई जीएस से। और जीएस की भाई बेस्ट स्ट्रेटजी बता दूंगा। जीएस इसमें काफ़ी अच्छी खासी पूछी गई थी, 6 से 7 नंबर बच्चों के बने थे। तो मैंने कैसे इसके अंदर जो 12 नंबर का स्कोर है वो किया था, किस तरीके से आपको पढ़ना, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है भाई, ओडिसी नृत्य अपने मूल रूप में मंदिर सेवा के एक अंग के रूप में निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था। तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसका आंसर है भाई महारियो। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ पे शायद आपको चीज़ें फिर भी कुछ ईजी लगे, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं बहुत प्रेशर होता है भाई। और अभी आप देख लेना कि अभी तक जो, जैसे आप पहले से जीएस पढ़ रहे हो तो किस लेवल की आपकी तैयारी है, खुद से आप अंदाज़ा लगा लेना। इसके बाद बात करते हैं भाई, भारत का पहला इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था। ये उस टाइम पे हाईलाइट था टॉपिक, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा भाई भारत बायोटेक। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। तो भाई जैसे छावनी नगरी बबीना कहते हैं, धार्मिक नगरी अयोध्या को, पर्यटन नगरी जैसलमेर को। तो शिक्षा नगरी किसे कहते हैं। तो भाई जो कोटा है उसको शिक्षा नगरी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा नगरी, क्योंकि इसमें पूरी दिया हुआ है। ऐसे ही भाई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था। तो ये था भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर ले, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें भाई, भारत में पाया जाने वाला कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई मैक्सिमम बच्चों ने इसमें तुलसी आंसर दिया था, मैक्सिमम ने, जबकि करेक्ट आंसर सर्पगंधा। और भाई जिस भाई के आंसर की दिखा रहा हूँ भाई सेलेक्ट है, जल्दी इंटरव्यू भी आपके लिए लेके आ जाएंगे। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। एक तरीके से क्वेश्चन यही है कि भाई कर्नाटक का जो राज्यपाल है वो किसे नियुक्त किया जाएगा, जो उनके पास में जो सामाजिक न्याय और मंत्री का जो पद था उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कि भाई थावरचंद गहलोत। इसके बाद भाई चार बाग डिजाइन में से किस स्थापत्य शैली का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा फारसी। अब इसमें आप कमेंट बॉक्स में ये बताएगी जो चार बाग जो प्रणाली है वो किस शासक के कार्यकाल में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद बात करते हैं भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म को चुनिए। तो भाई ये पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन है। तो इसमें जो छठी पंचवर्षीय योजना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो ये इसमें गलत है। अब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ था। आप ये बताएं कि उस समय पीएम कौन था, और ये करेक्ट बताएं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य अधिनियम को अपनाया। तो इसका आंसर होगा भाई 1992 के अंदर अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन भाई, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो इसका आंसर होगा 30 नवंबर 2021। आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से पूछे गए थे। सरकार के पूंजी खाते में क्या शामिल है। तो इसमें है भाई सरकार की परिसंपत्ति और ऋण। आप बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, सरकार का राजस्व, निजी क्षेत्र का राजस्व, निजी क्षेत्र की परिसंपत्ति और ऋण।
इसके अलावा भाई जो 12वें क्वेश्चन पे बात करें, अक्टूबर 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनर्रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक मंच लॉन्च किया। उसका नाम क्या है, पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा भाई सेक्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें भाई, बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भाई 16 अक्टूबर 1905। इसमें भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, बच्चा कंफ्यूज जरूर होगा। काफ़ी भाइयों ने 16 अगस्त 1905 लगा दिया था। नीचे वाले दोनों क्वेश्चन में 19 दे रखी है डेट। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर का उदाहरण है? तो ये है भाई कैलाश मंदिर, एलोरा। कमेंट बॉक्स में बताना भाई किस समय पे ये किसके शासनकाल में बनवाया गया था। वह सुल्तान कौन है जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद बात करते हैं भाई, भारत के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका ठीक आंसर होगा अमित शाह। और अमित शाह अभी हमारे देश के गृह मंत्री है। इसके बाद बात करते हैं भाई, मुद्रा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो ये भाई आपको एक टाइम पीरियड के हिसाब से सेट करना था। तो इसका जो तीसरा आंसर है, वस्तु मुद्रा पहले, उसके बाद धातु की मुद्रा, उसके बाद कागज मुद्रा, उसके बाद फिर ऋण मुद्रा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई, राजस्थान में रेगिस्तान महोत्सव प्रतिवर्ष खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो इसका ठीक आंसर होगा रेगिस्तान महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में हर साल आयोजित किया जाता है। 19वां क्वेश्चन भाई, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो 6 मौलिक अधिकार। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में महिलाओं का 52 किलोग्राम वर्ग का फाइनल जीता? तो ये भाई निखत जरीन ने जीता था। तो 3-4 क्वेश्चन आपने देखे होंगे भाई। करंट से भी इसलिए बोलता हूँ, करंट आपको अच्छे से बिल्कुल कवर कर लेनी है, करंट को नहीं छोड़ना है। चलो अब आपको जो ड्राइविंग पार्ट है वो दिखा देते हैं। ये भाई आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, अच्छे लेवल की रीजनिंग आई थी भाई। सोल्व करके देख लेना भाई, रीजनिंग आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे। अगर इसमें मैं ये कहूँ कि अगर इजी कोई चीज़ जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे इजी अगर कोई चीज़ आई थी तो वो था ड्राइविंग पार्ट, और बाकी चीज़ें जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लेवल की देखने को मिली थी। ये भाई आपका 10 नंबर का मैथ्स है, मैथ देख सकते हैं आप। 10 क्वेश्चन आते हैं भाई मैथ्स के। अब बात करते हैं भाई जो आपका बहुत ही ज़रूरी इसके अंदर सब्जेक्ट है, 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट। एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए। उसके बाद ये मेरे पे छोड़ दीजिए कि भाई कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ये मैं आपको बता दूंगा। बस तैयारी आपको करनी है, जी जान से करनी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कार में पैर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इसमें ऐसा था कि बेसिक नॉलेज भी अगर आपको है तो 20-25 का स्कोर आप कर सकते थे। उससे आगे स्कोर करने के लिए कि भाई 40-45 का करना है, तो उसके लिए तो भाई जो तैयारी है वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन 20-25 का स्कोर आप मतलब बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो भी कर सकते हैं। तो इसको आप देखें, अभी आंसर इसका जो है वो है क्लच। क्योंकि जैसे स्टीयरिंग है या वाइपर है या हेडलाइट है, ये हम हाथ से नियंत्रित करते हैं। सिर्फ क्लच ऐसा इस ऑप्शन के अंदर जो पैर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, खालिस्तान आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब आपको दूसरी बाजू से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। तो एक तरीके से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का कोई संकेत न हो, जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो। तो इसमें बच्चे जो सेकंड ऑप्शन है इसमें भी कंफ्यूज हुए थे कि जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का संकेत न हो। इन दोनों ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हुए, काफ़ी ने सेकंड ऑप्शन भी लगाया। लेकिन करेक्ट इसका भाई यही होगा कि जब आगे का रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्टीयरिंग सिस्टम का एक भाग है? तो ये चीज़ आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि स्टीयरिंग सिस्टम के क्या क्या भाग हैं। तो इसका ऑप्शन जो पहला है स्टीयरिंग व्हील, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ब्रेक ड्रम, ओडोमीटर, क्लच। चौथा क्वेश्चन, एक आईसी इंजन में चूषण चरण यानी जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान खालिस्तान के माध्यम से नया आवेश इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। अभी ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ने के बाद आपको ईजी लगेगी। तो इसका ठीक आंसर होगा भाई इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व होता है एक ऐसे आउटलेट वाल्व होता है।
अगला क्वेश्चन, पावर स्ट्रोक के बाद खालिस्तान दहन कक्ष या कंबेशन चैम्बर से जली हुई गैसों को निकालता है। तो जो आपकी जली हुई गैस है वो कहाँ से पावर स्ट्रोक के बाद निकलती है? तो इसका ठीक आंसर होगा एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक वाहन में कटआउट स्विच खालिस्तान के घटक है, यानी जो कटआउट स्विच है वो किसका पार्ट है? तो ये भाई आपका जो चार्जिंग सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर उसका पार्ट होता है। इसके बाद बात करें भाई, डीजल इंजनों में ईंधन को खालिस्तान द्वारा कणित किया जाता है। तो इसका ठीक आंसर होगा भाई ईंधन इंजेक्टर के द्वारा। डीजल इंजनों में ऐसे ही आपका जैसे पेट्रोल इंजन होता है, सीएनजी इंजन होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ठीक आंसर होगा डीजल इंजनों में ईंधन को ईंधन इंजेक्टर के द्वारा ऑटोमाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, परिवहन के संदर्भ में पीयूसी का पूर्ण रूप क्या है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ऑप्शन आप देख सकते हैं भाई, इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी। इसके बाद बात करें भाई, मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फार्म नंबर खालिस्तान का होना चाहिए। तो ये जैसे फॉर्म नंबर होते हैं कि भाई किस फॉर्म के अंदर क्या चीज़ें हैं, वाहन का स्थायी पंजीकरण है, ऐसे ही फिर काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है जो फॉर्म के अंदर दी जाती है। तो इसका ठीक आंसर था फॉर्म नंबर 21। इसके बाद बात करें भाई, खालिस्तान अधिकांश आईसी इंजनों में कार्यरत है, चाहे वे ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाते हो या कहीं और। तरल कूलिंग जो अधिकांश आईसी इंजन है उसमें कार्यरत है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठोस कूलिंग, कोई कूलिंग नहीं, गैस वाली कूलिंग। तो ये जो तरल कूलिंग है ये अधिकांश आईसी इंजनों में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं भाई, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपर्क के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? तो चालक उसके पास पहुंचता है और पार करने से पहले उसे क्या करना चाहिए, यह है क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप, वाहन को सड़क के बाईं ओर रोकें, सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से नहीं आ रही है। दूसरा ऑप्शन, ट्रेन गुजरने तक प्रतीक्षा करें, ट्रेन का हॉर्न सुनने तक प्रतीक्षा करें और फिर पार करें, हॉर्न बजाएं और जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पार करें। तो वही आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको भाई वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके, सुनिश्चित करें कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से तो नहीं आ रही है। दोनों ओर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन, चमकती हुई पीली सिग्नल लाइट क्या इंगित करती है? तो भाई चमकती हुई का मतलब ये, जैसे आप सिग्नल देखते हैं कि भाई रेड बत्ती होती है आपकी, ऐसी ग्रीन और ऐसे येलो, ये अब झप करने लग जाए तो उसका क्या मतलब है? एक मिनट यार, चमकती हुई है भाई, नहीं मैं थोड़ा गलत था। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है लेकिन वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन पूछा गया कि चमकती हुई पीली सिग्नल लाइट का क्या इंगित करती है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई जलती बुझती जैसे जो रेड लाइट है उसका क्या मतलब है, मैं वो सोच गया था। तो इसका ठीक आंसर होगा वाहन की गति धीमी करें और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहें। ये डायरेक्टली यही था कि पीली बत्ती का क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जॉस्ट एमिशन ऑफ व्हीकल? तो एग्जॉस्ट एमिशन यानी जैसे आपकी जो धुआं निकलता है, इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? तो भाई जो सीएल है यानी क्लोरीन है ये उसका हिस्सा नहीं है। बाकी भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपके जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष खालिस्तान में भारत में यूरो उत्सर्जन मानकों को देश भर में लागू किया गया था? तो भाई ये जो यूरो है पहला 2000 में लागू हुआ था। ऐसे ही अगर आप बात करूं तो जो भारत स्टेज 4 है वो कब लागू किया गया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे भाई जो आपका प्रदूषण वगैरह है या जो हानिकारक गैसें निकलती है उनको कम किया जा सके, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो उस चीज़ पे कंट्रोल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गोल चक्कर का क्वेश्चन है भाई, जब आप उसके करीब पहुंचते हैं प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर जो ठीक होगा वो ये होगा कि दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है? हॉर्न हमें कब नहीं बजाना चाहिए? तो भाई जब आप अस्पताल के पास हो या न्यायालय के पास हो तब आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया BS 6 से आ गया, जैसे उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को अपने
NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जनों में खालिस्तान प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। ये BS 6 के जो मानदंड है उसके अंदर मतलब कितने प्रतिशत कमी की बात कही गई है वो पूछा गया, तो भाई ये 25% कमी आएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई, स्पार्क इग्निशन इंजन को कुछ कारकों के अनुसार कंप्रेशन इग्निशन इंजन से विभेदित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन उन कारकों में से एक नहीं, यानी दोनों में जो डिफरेंस है उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका ठीक आंसर होगा इस्तेमाल किए गए टायर के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं और आप आगे एक दायां मोड़ देखते हैं और उस दाएं मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं, आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। आपने दाईं ओर मोड़ देखा तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो भाई दाईं ओर मुड़ने का संकेत दें, ठीक है। उसके बाद सड़क के दाईं ओर रहें और दाईं ओर मुड़े, ये तीनों चीज़ें आपको करनी चाहिए। संकेत भी देना जरूरी है और पहले से जैसे सड़क के दाईं ओर हो जाए। अब ये नहीं है कि अभी एकदम से संकेत दिया और घुमा दी गाड़ी दाईं तरफ, वो गलत है। इसके बाद बात करते हैं भाई MPFI का पूर्ण रूप, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए भाई इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे आप ऑप्शन देख सकते हैं, मल्टी पोर्ट फ्यूल इग्निशन सिस्टम, मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन सिस्टम, यानी ऑप्शन ऐसे बनाए गए थे कि बच्चा कंफ्यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 4 पहिया वाहन में चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए खालिस्तान वाहन के अंदर लगाया जाता है, तो एयर बैग लगाए जाते हैं, कौन सी गैस भरी जाती है। भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में बता दें। अगला क्वेश्चन भाई, वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए, ऐसे में आप क्या करोगे। स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए। जिस साइड में वाहन फिसल रहा है उसी साइड आपको स्टीयरिंग व्हील है वो घुमाना है। ये भाई आपका आ गया संकेत क्या इंगित करता है। तो इस संकेत का क्या, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये साथ में जब आपका इंटरव्यू होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वहाँ पे भी आपसे पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर तो आप अपने यहीं से बना सकते हो भाई। तो इसका मतलब है भाई ओवरटेक करने की जो निषिद्धता है, ओवरटेक प्रोहिबिटेड। ये आपको चीज़ें अभी समझ आ जाएगी जैसे मैं वीडियो डालूंगा या आज जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कि भाई रेड के अंदर ये 3 प्रकार के जो संकेत हैं वो होते हैं, और अगर ऐसे क्रॉस आपको देखने तो मिलता है तो इसका मतलब सीधा ये है कि भाई प्रोहिबिटेड है। इसके बाद बात करते हैं भाई, मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण अधिकतम खालिस्तान के लिए वैध होता है। तो भाई जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो अधिकतम कितने दिन के लिए वैध होता है, तो इसका होगा 1 माह। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का हिस्सा है, यानी इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का हिस्सा इनमें से कौन सा है, तो ये होगा भाई बैटरी। अगला क्वेश्चन भाई, चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेतावनी वाले का आकार कैसा होता है। 3 टाइप के मैंने बता दिया कि 3 टाइप के होते हैं। तो चेतावनी वाले का भाई त्रिकोण के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे उन साइन का मतलब होगा कि आपको चेतावनी दे रहे हैं। निम्न चिन्ह का क्या है, इस चिन्ह का क्या मतलब है, तो भाई इसका मतलब है प्रवेश निषेध, आप प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे क्रॉस लाइन आ गई तो इसका मतलब है निषेध। 28वां भाई क्वेश्चन है, जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो खालिस्तान। तो भाई स्टॉप लाइन से पहले रुके, आपको स्टॉप लाइन से पहले रुकना है यदि कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो, और स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। नेक्स्ट भाई, दहन कक्ष में ईंधन के तत्काल दहन से सिलेंडर में अचानक दाब बढ़ता है और शॉक पिस्टन गजन पिन और खालिस्तान के माध्यम से बेरिंग तक जाता है। बाद में इस शॉक को मुख्य बेरिंग में मौजूद तेल की लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका ठीक आंसर होगा संयोजित छड़। अच्छा क्वेश्चन था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो इसके अंदर थे 8 से 10, बाकी सारे 20 से 25 इजी क्वेश्चन कह सकता हूँ, और 10-15 क्वेश्चन थे वो थे मॉडरेट। हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, तो भाई इसके अंदर आपको भाई जैसे नियमित रूप से वाहनों का रखरखाव करना होगा, पुराने वाहनों को बदलें, और तीसरा था कार पूलिंग। तो ये तीनों इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट भाई, क्लच खालिस्तान प्रणाली का एक पुर्जा है। तो क्लच भाई जो संचारण प्रणाली है उसका एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट भाई, जैसे ही इंजन के सिलेंडर में शीतलक का तापमान खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और ऊष्मा विकिरण करने के लिए रेडिएटर को जल पहुंचता है।
तो इसके अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो पूछा गया। तो ये 71 से जब 82 हो जाता है तो जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो अपने आप खुल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई, वायु प्रदूषण मनुष्यों और पशुओं के खालिस्तान पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। किस पर? श्वसन तंत्र पर। इसके बाद बात करते हैं भाई, 1 मिनट यार बैक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार की प्रकाश व्यवस्था का एक घटक नहीं है? पीछे क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपको दिखाया था, पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो आपकी लाइटिंग सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है, तो हॉर्न है वो आपकी लाइटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। बाकी साइड लाइट, हेड लाइट, रियर लाइट, ये तीन होंगे। आरटीओ में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, आरटीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होगा भाई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन भाई, एक इंटरनल कंबशन इंजन में बॉडी का मुख्य भाग खालिस्तान होता है, तो भाई इसके अंदर होगा जो आपका सिलेंडर है वो। एक इंटरनल कंबशन इंजन में बॉडी का मुख्य भाग सिलेंडर होता है। आजकल खालिस्तान इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो भाई ये जो डीजल इंजन है इनके केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। भाई बस 10 से 12 क्वेश्चन और हैं। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानक क्या है? तो ये है भाई 75 dB। ये आपके अलग अलग क्षेत्र में पूछा जाता है। जैसे ये औद्योगिक क्षेत्र में पूछा गया कि दिन के समय में शोर के संबंध में जो प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानक है वो क्या है, तो इसके अंदर रहता है आपका 75 dB। ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी भाई, बहुत ईजी लगेगी। बस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। निम्नलिखित में से कौन मानक जॉब कार्ड का घटक नहीं है? तो भाई चारों ऑप्शन में से जो ग्राहक का पसंदीदा रंग है वो मानक जॉब कार्ड का एक घटक नहीं होता। बाकी और चीज़ जैसे ग्राहक का नाम, पता, फ़ोन नंबर, सेवा केंद्र नाम, पता और फ़ोन नंबर। यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको, अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जैसे हॉर्न है वो कहाँ नहीं बजाना चाहिए, तो वो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि अस्पताल के पास आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। सेम वहीं से क्वेश्चन कह सकता हूँ, आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। अब इसमें जैसे आपने नहीं पढ़ रखा तो आप ये भी ऑप्शन लगा देंगे कि भाई आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भाई, भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन किए जाने वाली सही मार्ग क्या है? तो ये भाई बाईं। इसके बाद भाई, जब छात्रों को लेने या उतारने के लिए स्कूल बसें रुकी हुई है तो क्या करना चाहिए? तो भाई इसमें आप धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि छात्र अचानक सड़क पार कर सकते हैं। बच्चों का भाई पता नहीं होता, वो कभी भी भाग सकते हैं। अब यह संकेत क्या इंगित करता है? तो ये बताता है कि आगे चलना अनिवार्य है। इसमें जैसे कोई वो ऐसा प्रोहिबिटेड वाला वो नहीं दिखा रखा, ये है अनिवार्य साइन, आगे चलना अनिवार्य है। निम्न चिन्ह का क्या आशय है? चिन्हों के बारे में भाई बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। निम्न चिन्ह का इसका आशय है भाई हॉर्न, और अनिवार्यतः हॉर्न है ये, यानी आप हॉर्न बजा सकते हैं। ये भाई तकनीशियन खालिस्तान को लबालब भर के वाहन के शीतलन तंत्र की जांच करता है, तो ये भाई शीतलक को आएगा, शीतलक को लबालब भर के। ये आ गया BS 6 से फिर क्वेश्चन एक, उच्चतम मानदंडों के अनुसार डीजल वाहनों को अपने हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड को खालिस्तान प्रतिशत तक कम करना होगा, तो ये आएगा इसका भाई 43 आंसर। नेक्स्ट भाई, जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो भाई आपको जब लाल है ट्रैफिक लाइट, ये भी सिंपल पूछा गया है, वो सस्ती बुझती रेड लाइट के बारे में नहीं पूछा गया है, तो अपने वाहन को भाई रोक ले। प्रथम पंजीकरण की तिथि से खालिस्तान की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध PUC प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है, तो ये होगा भाई 1 वर्ष। 49, भारत में सड़क मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो सड़कों पे आप मार्किंग देखते हैं उनके बारे में क्वेश्चन था। मध्य रेखाएं 2 लेन वाली सड़कों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये होगा इसका करेक्ट भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ऑटोमोबाइल में खालिस्तान का उपयोग विभिन्न टॉर्क और गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है भाई टॉर्क और गति प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो,
चैनल सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर कहोगे तो भाई जो 2 और शिफ्ट है, एक शिफ्ट की आपको दिखा दी, 2 और शिफ्ट बचती है उनके भी दिखा दी जाएगी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आपके लिए रहेगी, चाहे आपकी तैयारी से रिलेटेड हो या उसके अलावा। धन्यवाद।